ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लम्बे वैद्यमाणं परमपाणं जीर्णं तेषोद्धीन वोच्छामि रयणसारं सायारिणयारिधं मीणम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सविसाणम् कुन्दनवैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1000 से ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पाद मूल में बैठे हैं और उन्हीं की देशना जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ रेण सार के माध्यम से अपन को देखने सुनने मिल रही है, लिखी है। वास्तविकता में अगर ऐसे आचरण वाले ग्रंथ ना होते या ये जिनागम नहीं होता तो बहुत सारे लोग आज भी भटक रहे होते। आने वाले पंचम काल में जिनागम की देशना ही नहीं मिलेगी, साधु भी नहीं मिलेंगे, कोई जिनालय भी नहीं मिलेगा। क्या है? और ऐसी जिनदेशना वाले कोई ग्रंथ ही नहीं रहेंगे, क्योंकि तीर्थंकर ही नहीं रहेंगे उस समय। या तीर्थंकर की देशने देने वाला भी कोई, लिखने वाला भी कोई, हाँ आचार्य उपाध्याय साधु कोई थे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं उस समय। इस पंचम काल के बाद जैसे ही मुनियों का अंत होगा, फिर आने वाले पंचम काल में नहीं, फिर चतुर्थ काल में तीर्थंकरों के बाद ही ये देशनाएं लिखी सुनी जाएंगी। क्या है? बहुत काल ऐसे ही रहेगा। इसलिए अपना पुण्य है कि अपन पिछले पंचम काल में तो पैदा नहीं हुए, ना होने की इच्छा है। नहीं तो जिन लोग को देवशास्त्र गुरु से अरुचि है, ध्यान रखना, वे आगे चाहने वाले पंचम काल में भी वो ऐसे जीव उत्पन्न होंगे। होते तो हर जगह है। मिलेच्छ खंडों में क्या जीव नहीं है? 5 मिलेच्छ खंड है। चाहे आप विदेश क्षेत्र की बात करते तो विदेश क्षेत्र में भी 5 मिलेच्छ खंड है। कितने हैं? 5 मिलेच्छ खंड है। उसके बाद एक क्या है? आर्य खंड। यानी 160 मिलेच्छ खंड हैं। कितने हैं? 160। क्या है? 5 का गुणा, समझना, 32 में कर दोगे तो कितने हो गए? 160। 160 अभी मात्र एक जगह की मिलेच्छ खंड है, उनमें से 32 ही आर्य खंड होते।
ऐसी भरत ऐरावत में भी एक ही कारखंड है, यहाँ भी 5-5 मिलेच्छ खंड है। सुनना, ये नहीं समझना कि जो व्यक्ति विदेश क्षेत्र में जन्म हो गया उसका कल्याण होना। मिलेच्छों का कैसे कल्याण होगा? दीक्षा नहीं लेते, देश नहीं सुन पाते। समझना इस बात को, ये एक नई जानकारी है। नहीं तो लोग सोचते हैं ये जिनवाणी सुलभ है। अरे जिनवाणी और संयम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ लोगों को मिलता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि विचारों के कर्म का ऐसा ऐसा उदय आ जाता है किसी भी निमित्त से, जो यहाँ होते हुए भी भगवान की देशनाएं नहीं सुन पाते। अब क्या कहोगे? कुछ लोगों का प्रमाद है, कुछ लोगों की ऐसी मजबूरियां हैं। किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को अपने व्यापार में जाना है, किसी को कुछ करना है। वो तो जिनको सुनने मिल रही है वे कम से कम पुण्यात्मा है। सो अब सुनने के बाद गुनना प्रारंभ करें, यानी अवधारण भी माने आत्मसात करने का प्रयास करें। कई लोग तो थोड़ी थोड़ी सी बातें क्या है, कोई चैनलों के माध्यम से कोई वहाँ दान भी देते रहता है, कोई जिनवाणी सुनता रहता है। भैया कम से कम अपन को मिल रही है, इसका अपन सदुपयोग करने का प्रयास करें। नहीं तो विदेश में सब कुछ है, वहाँ वर्तमान में देख लो ना, विदेश में सब कुछ है, वहाँ निर्गंत साधु नहीं है, वहाँ संयम नहीं है। जो संयम का पालन आप यहाँ कर सकते हो, क्या है, वो विदेश में नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस देश को छोड़ के विदेश पहुँच जाते हैं, उनको असंयम ही अच्छा लगता है। ऐसे लोग हैं, वो रहने नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक बार जो बस जाता है वो लौटना नहीं चाहता, उसको असंयम अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, विदेश के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना देश छोड़ के अध्यात्म और ध्यान के लिए और आत्म कल्याण के लिए भारत में आके कई तो साधु भी बन जाते हैं। समझना, एक और हम लोगों ने एक अनुभव किया है कि जिनके पास कब कुछ रहता नहीं है वो उस चीज के लिए भागते हैं। तीर्थंकर इसलिए कोई दरिद्री नहीं थे, सारे भोग उनके पास थे, सारी सुख उनके सामग्री थी, और वो उस सुख से सुखी नहीं थे, उससे भी विरक्त हो गए। अन्यथा बहुत सारे लोग, ध्यान रखना, ये बात मान के चलना, जो जो सम्यक दृष्टि होता है वो दरिद्री नहीं होता है। ऐसा रत्नगण श्रावकाचार में लिखा। क्यों? दरिद्री लोग जो होते हैं या ऐसी जिनकी मान्यताएं हैं कि जिनकी दरिद्री उनको भी कह सकते हैं, जिनके पास होने के बाद भी उनकी भूख नहीं शांत होती, निरंतर क्या है, वो भोगों की तरफ दौड़ते ही रहते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। और अंत अंत तक जीव का जब संयम का भाव नहीं होता तो लगता है कि हाथ में आया हुआ क्या है, बहुत बड़ा कोहिनूर रत्न, उससे भी बड़ा कोई जगत में कुछ चीज होती होगी, उसको भी जीव ने छोड़ दिया। समझना, ये मनुष्य पर्याय संयम के लिए मिली थी। किसके लिए? संयम के लिए मिली थी। तो इसलिए साधु भी, आचार्य महाराज ने साधुओं के बारे में इस ग्रंथ में प्रूपणाएं की हैं। पहले श्रावक के बारे में करी थी, उसके बाद अब श्रवण के बारे में उन्होंने लिखा, क्योंकि ग्रंथ ही दोनों का है, सायार अणायार, सागार और अनगार, मुनियों के लिए ये लिखा हुआ है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझा रहे थे कि जो पिछले नंबर की गाथा 106 में बताया था, जैसे एक स्वान निर्गंत मुनि को देखकर भौंकता है। क्या है? ध्यान रखना, आचार्य महाराज को भी कहाँ से शब्द मिले और कहाँ का उदाहरण उन्होंने कहा कि एक स्वान चर्म और मांस का लोभी, वो मुनि को देख के भौंकता है, शिकार करने का उसका प्रयास रहता है। ऐसे जो है ना, धर्मात्मा को देखकर भी क्या है, ऐसे द्वेष करने वाले पापी लोग ऐसे होते हैं, वे भी भौंकते रहते हैं।
बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। और ये मान के नहीं चलना कि मात्र पूजा कर लेने से कोई धर्मात्मा हो जाता है, कोई मात्र आहार देने से, थोड़ी व्यवस्था संभालने से कोई धर्मात्मा हो जाता है। सही अंतरंग बात है, अंतरंग से द्वेष खत्म हो जाए, कसाय खत्म हो जाए। हम लोग भी साधु बने, जैसे जैसे कसाय कम होती जाएगी गुणस्थान ऊपर बढ़ेगा। समझ रहे आप बात को? और जब तक कसाय रहेगी, क्या है, जीव संसार में घूमता रहेगा। इसीलिए भले आपको प्रकट रूप में दिखे या ना दिखे, नहीं तो कई लोग मात्र क्रोध को ही कसाय मानते, मान माया लोभ और क्या है, इनको कसाय नहीं मानते। मान माया लोभ को कसाय कहाँ मानते लोग? वो अंदर बैठा होता है, वो उद्घाटित दिखता नहीं है, ठीक है ना, पर रहता अंदर है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो अंदर द्वेष में रहता है, उस द्वेष को खत्म करोगे तब जाके धर्म प्रारंभ हो जाएगा। और जिनके अंदर द्वेष बैठा होता है, ध्यान रखना, यहां तक कि मल से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, उसका काम जो है सो है। मल का काम क्या है? दुर्गंध देना। समझ रहे हैं आप? मल का काम क्या है? दुर्गंध देना। तो दे रहा है, समझो आप बात को। उससे द्वेष करने की आवश्यकता क्या है? समझ रहे ना? इसीलिए किसी जगह द्वेष भी मत करो। हाँ, कोई हिंसक जीव भी आता है, दिखता है, ध्यान रखना, ये है जैन दर्शन की करुणा, कि दोनों पे करुणा रखो। इनको इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय मिली थी, बेचारे फिर भी अपना संयम से और सम्यक से कल्याण नहीं कर पाए। या कोई हिंसक जीव मिल रहा है तो देखना कि कहाँ जीव को आत्म कल्याण करना चाहिए था, वो हिंसाओं में लगा है। अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए था, क्या है, वो अपने बच्चे के पालने के लिए दूसरे के बच्चे पे छुरी चला रहा है। अपने सुखों की पूर्ति करने के लिए, ध्यान रखना, दूसरे जीवों को क्या है, कष्ट देके भोजन कर रहा है। ये कोई धर्म थोड़ी है। भगवान महावीर स्वामी ने यही तो सूत्र दिया था, जी और बस इतना सा सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो बहुत सारी जीवन में परिवर्तन हो सकता है, क्रियाओं में परिवर्तन हो सकता है। हम ऐसे जिए कि किसी को कष्ट ना हो। और अगर ऐसे जीने का प्रारंभ करने का प्रयास है तो पूर्ण रूप से महाव्रती बनना पड़ेगा, जो दूसरे जीवों को कष्ट ना देते हुए जीते हैं। कभी विचार किया इस पे? ऐसे जियो कि जहां दूसरे को कष्ट ना हो, ऐसे जियो जिससे किसी को राग द्वेष ना हो। अब लोग कर ले तो बात अलग, बाकी आचार्य महाराज कहते हैं यही धर्म ध्यान करने का प्रारंभ है और यही धर्मात्मा कहलाता है। और जो धर्मात्मा को देखकर द्वेष करता है वो जीव पुण्य नहीं कमा पाता। सोचो, जैसे तैसे तो अपन आए थे, ठीक है, एक और बात समझना, देखो शक्ति हो तो स्वयं करना चाहिए, नहीं हो तो कम से कम द्वेष तो मत करो। क्या है? जम सकई तम की रही, शक्ति हो तो करो, जमना सकई तम श्रद्धा मानो। और शक्ति नहीं है तो कम से कम श्रद्धान करो, द्वेष तो मत करो। आप मुनि नहीं बन सकते हो, आप व्रती नहीं बन सकते हो, ठीक है, आप और चीजें नहीं कर सकते हो, तो कम से कम करने वालों से द्वेष मत करो ना। पर आज क्या होता है, जो व्यक्ति जो नहीं करता है, सुनना, वो दूसरे लोगों से चिढ़ता है। समझना, अपन लोग को भी मान लो अपन महाव्रती बने, हम लोग महाव्रती बने हैं, ठीक है, प्रेरणा देंगे आपको कि आपको भी इस मार्ग में आना चाहिए। समझना, संयम का मार्ग बहुत अच्छा मार्ग है, पर ठीक है, अब आपकी सामर्थ्य नहीं है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पर द्वेष नहीं करना। मूल बात क्या आ रही, आज जो है ना, अगर देखा जाए, बहुत ऊंची ऊंची की बात बताएं कि आप बहुत जगह देखोगे तो द्वेष ही द्वेष भरा है।
और जब तक द्वेष नहीं निकलेगा वो पापी कहलाएगा। यहाँ स्पष्ट तो कहा ना, धर्मात्मा से, यानी धर्मात्मा से द्वेष करता है वो कौन? पापी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे बच्चे ना, एक बच्चा आगे निकल रहा है तो उससे द्वेष करने लगता है। ऐसी अपने साथ होता है कि अगर कोई ज़्यादा पूजा पाठ और दान और आदि क्रियाओं में पड़ गया तो उससे फिर द्वेष करना प्रारंभ हो जाता है। समझना इस बात को। इसीलिए वास्तविकता में जिनके अंदर जो आगे निकल चुका था, जिनके अंदर जो गुण है, उनका बहुमान करो कि आप अच्छा करते हो। हम लोग भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? अपन भी करने का प्रयास तो करो। तो कहने का अर्थ है, द्वेष से एक और ध्यान रखना, संक्लेशता आती है और संक्लेशता से पापाश्रय होता है। विशुद्धि से कर्म क्षय होते हैं। क्या है? पुण्य से, या ये कह दो विशुद्धि से पुण्य आता है, विशुद्धि से कर्म क्षय होते हैं। द्वेष से निरंतर पाप बनते हैं, ईर्ष्या से निरंतर पाप बनते। समझना, किसी का पुण्य है कि रसगुल्ला खा रहा है, बाजू वाला जो है ना उससे बैठा बैठा द्वेष कर रहा है। समझना। हाँ, इतना जरूर कहेंगे, जब पुण्य रसगुल्ला खाने का है ही तो अब अशुद्ध क्यों खाते हो? सूले का खाओ। समझना आप बात को। अपने पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो पुण्य का दुरुपयोग करते, जिनके पास शरीर है, पैसा है, सब कुछ होने के बाद, देखना मन अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने के बाद उनका काम क्या है? पूरे शरीर से पाप ही पाप करना, मन से द्वेष ही द्वेष करना। जब अच्छा मन होता है तब अच्छा नहीं सोचते। जब क्या है, कहीं कोई घटना घट जाती है, उसके बाद विचार आता है कि यार कुछ धर्म कर्म कर लिया होता तो अच्छा था। क्या है? इसीलिए ये परिवर्तन जरूर करना चाहिए। क्या है? और ये परिवर्तन नहीं आएगा तो वो धर्मात्मा नहीं बन पाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते धर्म से द्वेष नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना? और अगर वास्तविकता में आपको धर्मात्मा बनना है तो धर्मात्मा से क्या है, अन्य जनों से वास्तविकता में अपन द्वेष समाप्त करने का प्रयास करें। देखो, पहले द्वेष छोड़ो फिर राग छूटेगा। समझ रहे ना? पहले द्वेष छोड़ो, तभी तो आप धर्मात्मा व्रती बनने के बाद क्या है, राग छोड़ोगे। जैसे हम लोगों का जब दीक्षा हुई थी, दीक्षा के पहले ही सबसे क्षमा याचना करना पड़ती, सबसे द्वेष छोड़ के आओ। मंच पे से भी क्षमा याचना करते, उसके बाद साधु बना जाता है। यहां तक आया, जिनका यदि कोई केस चलता है, कहीं कुछ होता है, वो पहले अपना सॉल्व कर ले, उसके बाद क्या है, इस निर्गंत पद पे आए। समझना आप बात को। और साधु बनने के बाद बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा संयम है। साधु बनने के बाद लोगों का द्वेष भी खत्म हो जाता है। बहुत तो हो ही जाता है, जो करे तो वो बात अलग है, वो तो फिर अब देखो कैसा धर्मात्मा है। अन्यथा आपने पद्म पुराण जी में पढ़ा होगा कि शत्रुघ्न भी जिनसे द्वेष था, ठीक है ना, राजा मधु से, जिनके साथ युद्ध चल रहा था, और उन राजा मधु ने भी देखा कि उनके पास जो शस्त्र था वो चोरी हो चुका था, दिव्य अस्त्र था वो चोरी हो चुका था। अब वो उनके पास था भी नहीं, अब क्या कर सकते थे? और पूरे युद्ध करते करते पूरे शरीर लहूलुहान हो गया था, बिल्कुल ये समझ लो अंत अवस्था थी। उसी समय हाथी पे बैठे बैठे उन जीव को वैराग्य हो गया और उन्होंने केसलौंज करना प्रारंभ कर दिए। सामने जो शत्रुघ्न थे, जो शत्रु के रूप में थे, वे भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उनसे द्वेष खत्म करते हैं।
यानी युद्ध भूमि में भी सोचना, युद्ध भूमि में भी द्वेष खत्म करने के बाद साधु बन गए। क्या बैराग की दशा देखो आप। और अब आप लोगों से क्या कहें, घर में भी रहते हैं और घर में ही द्वेष शुरू है, वो घर बहुत प्रिय लगता है। क्या है, जिनसे जिन कार्यों की पूर्ति नहीं हुई उसी से द्वेष हो जाता है। और आजकल तो देखो वैराग दशा नहीं है, संयम दशा नहीं है, तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। मात्र लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्या है, समझ रहे ना। तो इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि मोक्ष मार्गी साधु जो होता है, एक तो द्वेष खत्म करने के बाद क्या है, मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। और मोक्ष मार्गी साधु होता कैसा है, ये 107 नंबर की गाथा में समझना कि साधुओं के लक्षणों में और साधुओं के लिए ये चीजें लिखी हैं विशेष रूप से कि साधु कैसा होता है। और ये अच्छा प्रसंग आया आज कि मोक्ष मार्ग में रत साधु कैसा है। गाथा नंबर 107, ठीक है। भुंजदि जहालाहम भुंजेदि जहालाहम लहेदी जैराण संयम निमित्तम लहेदी जैराण संयम निमित्तम झाणज्जय निमित्तम झाणज्जय निमित्तम अणयारो मुख मग्रदो। पढ़िए। आचार्य महाराज आज साधु की चर्या का वर्णन करते हैं। कैलाश भाई, आज जो साधु की चर्या है, अच्छा हुआ ये गाथा बाद में आई, प्रैक्टिकल पहले देखने मिल रहा है। क्या है, नहीं तो मोक्ष मार्ग में साधु कैसा होता है, लोलुपी थोड़ी होता है। पहले ही निकल चुका है, 10 प्रकार का मुंडन होता है। क्या है, 10 प्रकार का मुंडन होता है। आपका यहाँ शायद सुनने में नहीं मिली थी वो गाथा, वहाँ थी नवकार में। 10 प्रकार का मुंडन होता है। 5 सबसे पहले इंद्रियों का मुंडन किया जाता है, फिर हाथ पैर और मन का मुंडन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 10 प्रकार के मुंडन के बाद फिर यहाँ पर आदि आचार्य महाराज लिखते हैं द्वेष भी खत्म कर दिया जाता है। और जयी यानी साधु, यति यति जयी, ठीक है ना। यति यानी जहा लाभम, यथा लाभ जो प्राप्त हो गया, यथा लाभ जो उसको प्राप्त हो गया। भुंजदि भोजन करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि कहीं भी कर लेगा, अवक्ष भी कर लेगा, समझना। क्या है, साधु जो है ना, यथा लाभ जहां जो प्राप्त हो गया, यानी श्रावक के यहाँ जो शुद्ध उसने अपने लिए भोजन बनाया था वो प्राप्त हो गया। जो परंपराएं चल रही ना कि साधु के निमित्त से ही चौका लगाते हैं, ये सब गलत बात है। कहते सब है, करते कोई नहीं। करके देखो आप। क्या है, हम लोगों ने तो थोड़े से दिन ये आपको अवसर दिया था। क्या है, साधु भी यही है, यथा लाभ जो प्राप्त हो गया है वो भोजन करता है। क्यों करता है, ज्ञान संयम निमित्तम, ज्ञान संयम की वृद्धि के लिए। यानी आगे आने वाला भी है,
साधु आहार क्यों लेता है कि ज्ञान और संयम की वृद्धि के लिए मात्र आहार लेता है, और झाण जय निमित्तम ध्यान अध्ययन के निमित्त से ग्रहण करना मने वह साधु मने आहार लेते हैं। और ऐसे आहार लेने वाले जीव ही मोक्ष मार्ग में रत साधु हैं। चार बातें दी हैं। पहला ज्ञान संयम की वृद्धि के लिए, दूसरा ध्यान और अध्ययन के लिए। समझ रहे ना? नहीं तो अन्यथा ध्यान रखना, जिसके रसना इंद्री पर विजय नहीं है, जिसकी अन्य पंच इंद्रियों पर विजय नहीं है, वो आत्मा पे विजय कैसे प्राप्त कर पाएगा? बहुत अच्छा विषय निकल रहा है, समझो आप। क्या है? जो पंखे का सुख नहीं छोड़ता है। प्रैक्टिकल सुनो, अब देखो, अब आत्मा की बात करने वाले सुनो। अब जो क्या है, पंखे का, बहुत सारी चीजों का, ये इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ पा रहा है, वो आत्मा का सुख कैसे प्राप्त कर पाए? मात्र भैया बातों से अकेला कल्याण नहीं होता, प्रैक्टिकल आना चाहिए। हे ज्ञानियों, एक अर्थ कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? अरे जिनका पुण्य का उदय है, जिनको बनी बनाई दुकान मिल गई है, वो बात अलग। जिनने क्या है, बंजी की हो, जिन्होंने खेती की हो, जिन्होंने थोड़े शुरुआत में मेहनत की हो, उनसे पूछो। समझना, जो पहले ये सारी चीजें करके कि उनको मालूम है अर्थ कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, अर्थ कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसी परमार्थ दशा प्राप्त करने के लिए भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही गद्दों पे बैठे बैठे, कुर्सियों पे बैठे बैठे, समझो, पंखे और कूलर में बैठे बैठे, आजकल पंखे कूलर का काम ही खत्म हो, एसी में बैठे बैठे मोक्ष नहीं होता। आत्मा की बात क्या है? आप इंद्रियों को पहले विजय प्राप्त करो, फिर आत्मा का अनुभव आएगा। अभी आप पंखे के नीचे बैठे हो, ये भी स्पर्शन इंद्रिय का भोग चल रहा है। क्या चल रहा है? समझना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए, खूब सजा लिया, ये भी चक्षु इंद्रिय का और मन का भोग चल रहा है। यथार्थ बात सुनना भी चाहिए। और जब ऐसे इन सबसे विरक्त हो के फिर करो साधना, फिर आएगा आत्मा का आनंद। अभी तो शरीर का आनंद ही ले रहे, इंद्रियों का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर पंखा ना चले ना तो भगवान के मंदिर में मन नहीं लगता। सुविधा हो तो पूजा करेंगे, सुविधा नहीं हो तो काहे की पूजा? समझो, क्या है, ये पुरुषार्थ नहीं है। सही पुरुषार्थ तो अपने हाथ से, देखो एक चीज और ध्यान रखना, पर के हाथ से किया गया कार्य जरूरी नहीं है कि विवेक से किया गया है और अहिंसक वृत्ति से किया गया है। अपने हाथ से और अपने भावों से अच्छा किया गया कार्य, देखो आप देखना, अपने हाथ से थाली माने द्रव्य धो, शोधन करो, उसके बाद अच्छे से उनकी पूजाएं करो, अच्छे सुंदर से, आपके भाव अलग लगेंगे। सुनना, यहाँ तक कि पानी भी अच्छे से आप खींचो, उसको छानो, ठीक है ना, आप अपनी विधि से काम करोगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। अन्यथा किसी को लगा दोगे ना, वो इन भावों से नहीं करता, वो तो एक
क्या है, एक ड्यूटी करता है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा है क्या, जिनेंद्र भगवान की पूजा, निर्गंथों को आहार और पुत्र की उत्पत्ति स्वयं की जाती है, पर से नहीं कराई जाती। अंतरंग भाव से होना चाहिए। और साधु भी जब साधु बनते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा सी बोल रहे थे, कई बार हम लोग को सुनाते थे, कहीं हम लोग बिगड़ ना जाएं। यानी देखो, कहीं संसार में रहने वाले रागी जीव बैराग में आने के बाद नहीं होते संस्कार, तो कहीं बिगड़ ना जाए, तो बार बार अच्छे से हम लोगों से कहते थे। और बहुत कंट्रोल भी था कि भाई ऐसा नहीं कि मुड़ मुड़ाई 3 गुण छिड़की मिट गई, खाज खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। विरक्ता मैंने वैराग्य के साथ रहो। क्या है, ऐसी ऐसी बातें आचार्य ने हम लोगों को समझाई। हम लोगों ने भी जब 7 प्रतिमा ली थी कैलाश भाई, आचार्य हम लोगों से बोले, देखो हम लोग की शिक्षा और वैसे ही हम लोगों ने पालन किया। और भी सुन लो, क्या है, आचार्य हम लोगों से बोले कि भाई 7 प्रतिमा आप लोगों को, माने आप लोगों ने निवेदन किया है तो ठीक दी है, जरूरी नहीं है कि एक समय भोजन करना। क्या है, यहां तक आचार्य ने बोला जरूरी नहीं है कि एक समय भोजन करना। बोले शाम को भले 2 रोटी खा के आ जाना, पर श्रावक को परेशान नहीं करना कि ड्राई फ्रूट और फल और ये चीजें देना। ये गया की बात है, 2001 की बात है। यानी ऐसे ऐसे हम लोगों को शिक्षाएं मिली हैं। और शिक्षाओं के बाद हाँ ये भी है, अब शिक्षा जो मान ले सो, आज ही एक बात चल रही थी कि स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे वाक्य लिखे रहते हैं, पढ़ाए जाते हैं। एक ज्ञानी बोले ये स्कूल तक अच्छे लगते हैं, पर जीवन में कोई उतारता कहाँ है, कोई इसको धारण ही नहीं करता है। तो हमने कहा भाई उत्तर तो देना चाहिए, ऐसे में अव्यवस्था फैल जाती है। थोड़ी देर बाद हमने कहा ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान के सूत्रों को अपनाता है, अज्ञानी वो होता है जो ज्ञान के सूत्र मिलने पर भी स्वच्छंद घूमता रहता, स्वच्छंद क्रियाएं करता रहता। जगत को मत देखो, ध्यान रखना, जगत को मत देखो। हम लोगों के लिए बहुत सारे लोग बताते कि ये ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, समझो आप बात को, ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग ऐसा है ही नहीं। क्या है, मोक्ष मार्ग ऐसा है ही नहीं। जगत कुएं में कूदता है तो अपन को कूदना पड़ेगा। क्या अपने विवेक का प्रयोग कहाँ गया? बोले जगत ऐसा कर रहा था तो हम भी कर रहे थे, तो क्या कोई कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूदोगे क्या? भीड़ तो ऐसी होती है कि एक गड्ढे में गिरती है तो क्या है, सारी भीड़ गड्ढे में गिरती जाती। तो क्या अपन लोग विवेकी मनुष्य नहीं है क्या? और अपन को तो जैन कुल, जिनवाणी और जिनदेशना, जिन गुरु निर्गंथ गुरु मिले। अपने आचरण में थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए, सद्बुद्धि आना चाहिए, समझना। और जिनकी ये विरक्ति होती है, इस वैराग्य के साथ मात्र आहार इसलिए लेते हैं कि शरीर चलाना पड़े, समझना। नहीं तो 2 रोटी के पीछे 2 किलोमीटर घूमो। वीरेंद्र भाई महाराज बन के थोड़ा हम लोग के साथ चलो ना, जब आनंद आएगा। हे ज्ञानियों, ये है मोक्ष मार्ग। कुर्सी पे बैठे बैठे, फोनों पे बैठे बैठे, कारों में बैठे बैठे बातें कर लेना बहुत बड़ी बात है। क्या है, समझ रहे ना? अब आओ, जब तक आपको समझ में आएगा कि मोक्ष मार्ग कैसा होता है। साधु आहार भी इसलिए लेता है, देखो वो श्रावक धन्य है, ठीक है ना। अभी तो हम लोग यात्रा पे
जा रहे हैं सिद्ध क्षेत्र की यात्रा पे। हम सोच तो रहे थे कि आप लोग मुनिराजों के साथ यात्रा करने का लाभ ले सकते हैं क्या। वैसे भी समय भी बहुत अभी ऐसा है कि सबका व्यवसाय ठंडा है, तो कम से कम क्या है, धर्म लाभ ही ले लेना चाहिए। पद यात्रा करो, कभी जीवन में नहीं की होगी, वो तो पास वाले ही है। शिखर जी की नहीं बोल रहे आपसे, शिखर जी वाले भी मिल जाएंगे बहुत से पदयात्री, पर हम तो आपसे क्या है, सिद्धवर कूट की बात कर रहे हैं। बनो पदयात्री, देखो तो कि क्या आनंद आता है। अरे ज्ञानियों, एक दिन जिनका घर नहीं छूटता है, कैसे मोक्ष मार्ग मिलेगा। सुन लो सुन लो सुन लो, जो एक दिन महाराज के साथ विहार करने के लिए बोले, कई लोग ऐसे होते हैं कि रात में घर में सो के आ जाएंगे, घर नहीं छूटता। एक दिन जिनका घर नहीं छूटता है, विहार करा रहे, एक दिन जिनका घर नहीं छूटता है, उनका कैसे संसार छूटेगा। हे ज्ञानियों, कम से कम इस निमित्त से ही घर छोड़ने का प्रयास करो कि चलो साधु आए, थोड़े दिन तक विहार कराएंगे, हमारे संस्कार बनेंगे, एक आध दिन अपन भी साधु बन पाएंगे। क्या है, क्या राग की दशा है, कुटते रहते हैं, पिटते रहते हैं, फिर भी वहीं पड़े रहते हैं। यथार्थ बात बताए ना, लोगों को लगता जरूर है जो तुम लोग सुख, इंद्रिय सुख ले रहे हो, शास्त्रों में लिखा है जब सुखाभास है ना, कहते रहते हो बस, छोड़ते कुछ नहीं हो। इंद्रिय सुख कैसा है, बातों में गप्पों में कह लो, तत्व चर्चा चल रही है इसकी, काय की तत्व चर्चा चल रही है, बड़े आनंद में। क्या है, एक वस्तु ना मिले तो आप आकुल व्याकुल हो जाते हो, इस सुखाभास में आप फिर सुख लेते हो। साधु देखो, एक समय आहार लेते हैं, और किसके लिए ले रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि के लिए और संयम के पालन के लिए। किसके लिए, सुन लो, उन्हीं का भोजन लेना, उनका आहार लेना ही सार्थक है। इसलिए ध्यान रखना, आप कितने ही, और हम तो ये बात कह रहे थे आपसे, सुनना, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, हमें तो बड़ा अजीब लग रहा था ऐसी स्थानों में आने के बाद। क्या है कि अपन जगत के लोगों को भंडारा कराते रहते हैं, सुनना, जगत के लोगों को मिठाई बांटते रहते हैं, जगत के लोगों को खिलाते रहते हैं। इनको खिलाने से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, पाप और मिलेगा। क्यों, खाएंगे और क्या है, विषय कसाय में रहेंगे। सुन लो अच्छे से, तुम्हारा जितना भोजन दिया गया है, कोई पुण्य का कारण नहीं बनता, पर तुमने साधु को दिया गया आहार पीछे निकल चुका है। साधु भी किस उद्देश्य से ले रहा है, ज्ञान और संयम के लिए, ध्यान के लिए, समझना, ज्ञान ध्यान के लिए, यहां लिखा ज्ञान और संयम की वृद्धि के लिए, ध्यान और अध्ययन के लिए मात्र। इसलिए साधु को एक और आपको बताएं, ऐसा नहीं है कि नीरस ही आहार कराना, नहीं, आप उनको ऐसा आहार कराओ जिससे कि उनका शरीर चले और ज्ञान ध्यान तप की वृद्धि हो। सब साधुओं की अलग अलग विधियां हैं, यानी जैसी जैसी, कहने का अर्थ है कि अगर मान लो छोटे साधु हैं तो आप नीरस भोजन चलाओगे तो वो फिर उनका अध्ययन में और संयम में मन नहीं लगेगा। समझ रहे ना, एकदम गरिष्ठ भी नहीं करा देना और एकदम नीरस भी नहीं करा देना। क्या है, पेट्रोल के साथ ऑयल भी डलता है, समझ रहे हैं आप बात के, क्या डलता है, हाँ, पार्ट्स भी अच्छे ही रहते हैं, समझना। अन्यथा हम लोग के साथ एक गलती हो गई थी, हम लोगों ने पहली पहली बार गाड़ी मिली तो हम लोग पेट्रोल डलवा लेते, उसी के साथ ऑयल डलता था। हम लोगों ने क्या है, हम नहीं जानते थे कि वो अलग से कोई ब्रेक ऑयल वगैरह डलता होगा, नहीं डाले हम लोगों ने। कुछ दिनों के बाद जब गाड़ी इंजन वगैरह खुला, खराब हो गया, तो पता लगा कि इसमें तो ऑयल ही नहीं था। क्या मालूम कि हमने कि वो तो उसमें ही डाला जाता तो डल जाता होगा। समझ रहे ना आप बात को,
अब जो चलाते हैं उनको मालूम है, अब जिनको नहीं मालूम, जिनने पहली पहली बार चलाई है, ऐसी बहुत सारे लोग जब आहार कराते हैं तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, क्या विधि होना चाहिए। और आप जिनके घर में, सुनो, जिनके घर में, हम तो ये कहते हैं जब भी आपके यहाँ, देखो अभी तो ये बातें बताई कि आप निर्गंत साधु निकलें, आप तो शुद्ध भोजन करें और साधु को आप अतिथि संविभाग कराएं। नहीं तो जिनके दिन, सुनो, आप लोग तो एक संकल्प भी कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन तुम्हारा जन्म दिवस हो, है ना, जिस दिन तुम्हारे कहीं कोई और कार्यक्रम आते हो, सालगिरह आदि हो, उस दिन संयम से रहें और संयमी को अगर मिल सके तो संयमी को भोजन, उन्हें संयमी को आहार दे के ही भोजन करें अपने ही घर में। अपन क्या करते, असंयमियों को पार्टियां देते हैं, उनको खिलाते हैं, अबक्ष और खिलाते उसी दिन। उनसे भी कहो तुम भी आहार दो, शुद्ध भोजन करो। क्या करें, जीव की सम्यक माने सोच है ही नहीं, यह सम्यक ज्ञान है ही नहीं, इसीलिए विपरीत कार्य करता है। अहमदाबाद की एक घटना, एक भैया, उसका जन्मदिन था, वो हमारे पास आया, बोला महाराज जी आज हम उपवास करेंगे। क्यों? बोले आज जन्मदिन, भगवान की आराधना की, पूजा की, सेवा की, आपके पास रहेंगे। विचार करना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और सुनना, अहमदाबाद की बता रहे आपको घटना, और आपको यही मिल जाएंगे, महाराज जी आज जन्मदिन, आज पार्टी है हमारी। वो कहो आहार देने, वो पूजा करने नहीं आए। किस काम का ऐसा धन, किस काम की ऐसी पर्याय, किस काम की ऐसा ज्ञान। सुनना, जो अवक्ष खा रहा है और खिला रहा है, कहीं अच्छे कार्य, एक दिन अच्छे कार्य करने के भाव नहीं आते। आप विचार कर लो कैसे मोक्ष मार्ग में रथ होगा। पूरा जीवन असंयम में निकल रहा, पूरी सोच असंयम में निकल रही है, दिन रात पापाश्रव चल रहा है। साधु भी आहार इसलिए लेते हैं मात्र शरीर चलाने के लिए, संयम की वृद्धि के लिए। क्या लिखा? ज्ञान की वृद्धि के लिए, संयम की वृद्धि के लिए, ठीक है ना, और ज्ञान और मैंने ध्यान के लिए और अध्ययन के लिए। जिन जिन को ध्यान करना है वो बिल्कुल शुद्ध और सोले का भोजन करें, देखना आपके ध्यान की वृद्धि होगी। पर साथ में कसाय का अभाव या कसाय की मंदता होगी तब। नहीं तो बहुत सारे सोले के भोजन करते हुए, कसाय करते हुए मिलते हैं, ध्यान नहीं होता उनका। द्वेष छोड़ दो, इसलिए पहले विषय निकल चुका है, द्वेष छोड़ देना चाहिए। नहीं तो आज धर्मात्मा कैसे बन रहे हैं, एक दूसरे से द्वेष करो, सभी धर्मात्मा, उनका मूल गुण हो गया राग द्वेष करना, इनका मूल गुण है। क्या हो गया? इसके बिना उनकी प्रतिमाएं महाव्रत पालन नहीं होते, वे धर्मात्मा नहीं होते। इन चीजों को समझो आप। ज्ञान ध्यान की वृद्धि के लिए, अरे कल्याण के लिए निकले हैं, क्या तुम एक दूसरे को देख के मुंह बनाते हो? वात्सल्य भाव रखो ना। क्या है? और सुनो, अब आएगा आपको सम्यक्त दिखेगा। ठीक है, गलती हो गई, उपगूहन करो, स्थितिकरण करो, वात्सल्य रखो, प्रभावना करो। जिनमें ये गुण नहीं है, विकाय की सम्यक दृष्टि। क्या है? इस विरक्तता के साथ जो साधु, सुनना, जो साधु, मूलाचार्य जी में लिखा है, जो साधु जिसकी आहार वृत्ति, जिसकी भिक्षा वृत्ति शुद्ध है, वो जिन शासन में, वो साधु भगवान संज्ञा को प्राप्त है। सोचो, इसने भोजन ही छोड़ा है और मात्र ज्ञान ध्यान तप के लिए, ध्यान और संयम के लिए क्या है, ये आहार ले रहे हैं। ऐसे साधु, सुनना, इस पंचम काल में भी मूलाचार्य जी में लिख रहे हैं, भगवान संज्ञा को प्राप्त होते। सुना, ये चेतन तीर्थ है,
जो भगवान आपके मंदिरों में विराजमान है वे तो मात्र प्रतिबिंब है। क्या है? हे ज्ञानियों सुनो, क्या है? वो मात्र प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब तो इन्हीं का है। किन का है? इन्हीं निर्गंथों का है जिन्होंने साधना की थी। वो नहीं समझ पाते। सुनना, इसीलिए जब पंचम काल में साधुओं का लाभ मिल रहा है, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, क्या है? अब हम लोग ठीक है, अभी पिछी परिवर्तन है तो आना ही है, फिर दुर्लभ रहेगा। क्या है? समझ लो आप। इसीलिए बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ हम लोग जा चुके, बहुत कम जाना हो पाता है वहाँ, बार बार अब ऐसे ही जाने का विकल्प ही नहीं रहता है। पर बता रहे, हम लोग भी यही सोचते, जहाँ ऐसी चर्या का पालन हो वहीं रहना चाहिए। जहाँ साधु की चर्या का पालन ना हो, जहाँ संयम की माने बाधा उस वस्तु हो, उस क्षेत्र में प्रवेश ना करें, ऐसा आगम की आज्ञा भी है। इसीलिए संयमियों को देखकर, सुनना, ऐसे मोक्ष मार्गी साधुओं को देखकर अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझना कि कम से कम अपन ने जितना लाभ लिया उतने ही से। क्या है? मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, ये ही है और ऐसा ही रहेगा। समझ रहे? और जो इस लाइन से थोड़े से अलग हो गए, कैलाश भाई, भले आप लोगों को दूसरे प्रकार के साधु पसंद है, समझ रहे आप बात को, इस लाइन से अलग हो गए तो फिर मोक्ष मार्ग में रथ नहीं कहलाते हो। समझना ही पड़ेगा। इसीलिए लोग हम लोगों से बहुत कहते बदलने का, हमने कहा भैया देखो बड़ी मुश्किल में तो हम लोग मोक्ष मार्गी बनने का एक पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, क्यों दुनिया को देख के बदले? क्या है? ये दशाओं को प्राप्त करो, अन्यथा ध्यान रखना मोक्ष मार्ग में दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, पर ऐसा मोक्ष मार्ग सुनो न फिर कहीं मिलने वाला है। अरे भैया, अपने यहाँ तो दिगंबर भेष धारण करना ही बहुत दुर्लभ है, अन्य जगह तो पूरी सुविधाएं, सुख सुविधाओं वाले साधु पूजे जाते हैं, उनके लिए लोग तरसते हैं। तो यही समझ में नहीं आती उनको, साधु कैसे मान लेते हैं, भगवान कैसे मान लेते। अभी तो भैया साधु की पहचान नहीं है, भगवान की पहचान नहीं है, फिर मोक्ष मार्ग की पहचान कैसे होगी? क्या है? वो जो वर्तमान में साधुओं को छोड़ के बैठ चुके हैं, वे तो उनकी नैया ही खराब है। वे वास्तविकता में, हम कोई द्वेष के कारण नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। वो उनको अगर संसार का सुख चाहिए, सुन लो अच्छे से, क्या है? संसार का सुख चाहिए सौरभ भाई, तो भी भगवान देवशास्त्र गुरु की उपासना आराधना करना पड़ेगी, और मोक्ष सुख चाहिए तो भी आराधना करना। इनके बिना तो संसार का सुख भी नहीं मिलता, बेचारे दुखी रहेंगे। इनने बहुत बड़ी गलती कर ली। जिन जिन ने देवशास्त्र गुरु को छोड़ा है, वे सुख शांति नहीं मिल पाएगी, ना संसार में न मोक्ष मार्ग। इसलिए भूल के भी अष्टपौढ़ जी में लिखा कि स्वप्न में भी अगर निर्गंथ मुद्रा दिख जाए, सुन लो, तो वहीं से नमस्कार कर लो। तुम्हारा स्वप्न जो है ना, या तुम्हारा आने वाला समय बहुत अच्छा है। मिट्टी की भी प्रतिमा दिख जाती है। द्रोणाचार्य का माने एकलव्य का उदाहरण है, द्रोणाचार्य की उनने प्रतिमा बनाई थी मिट्टी की, समझ रहे ना? उससे धनुर्विद्या प्राप्त कर ली। बिना, देखो उस व्यक्ति ने भी बिना गुरु के धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की, मिट्टी के बना दिए। और कोई वो मूर्तिकार थोड़ी था, बच्चा था। अब कैसी मिट्टी बनाई होगी, किसी प्रतिमा बनाई होगी तो तुम ही जानते हो। श्रद्धान कितना बड़ा काम करता है, ये कह रहे श्रद्धान कितना बड़ा काम करता है। गुरु के प्रति श्रद्धान
जो साक्षात अर्जुन को विद्या मिली, क्या है ऐसा लोक में तो प्रचलित है ही, वही विद्या किसको मिली। ये सब श्रद्धान की बात होती है। जिसका श्रद्धान ही नहीं है, सुन लो अच्छे से, लोग सम्यक की चर्चाएं बड़ी लंबी लंबी करते हैं, सबसे पहले तो देवसास गुरु पे श्रद्धान ही नहीं है तो मोक्ष मार्गी कैसे, स्वाध्याय किस काम का। चाहे वो साधु क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मचारी क्यों ना हो, चाहे कोई श्रावक क्यों ना हो। इसलिए ध्यान रखना, क्या है इस पंचम काल में अपन को साधु देखने मिल रहे, सबसे बड़ा चमत्कार। जहां लोग भोवों में फंसे हुए हैं, समझना वहां कोई मात्र ब्रह्मचर्य की साधना कर लेता है तो ही बहुत बड़ी है। कितने ही शब्द ज्ञानी बने रहो, ध्यान रखना जो ब्रह्म की बातें करे, ब्रह्म में आत्मा की बातें करे, आत्मा में आत्मा की अनुभूति की बातें करे, सुनना। और जो है ना अब ब्रह्म को ही नहीं छोड़ पाए, वो कैसे आत्मा की अनुभूति करेगा। ये तो आत्मा की अनुभूति जो है ना, ये सब वास्तविकता में देखे जाए जो ब्रह्म में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी हैं वे ही प्राप्त कर सकते, और वो भी रत्नात्रयधारी। समय सारजी में तो स्पष्ट आया है, क्या है, इनकी अनुभूति करने के लिए आपको सप्तम गुण स्थान तक पहुंचना पड़ेगा। कुछ लोगों ने सुना तो बेचारे बदल गए, बहुत अच्छा हुआ, एक दो लोग उनके विवेक में आ गया। क्या है, चौथे में श्रद्धान हो सकता है, चौथे श्रद्धान जिनको होता है उनका चौथा होता है। उसी समय ज्ञान हो सकता है, अनुभूति लेने के लिए छठवा सातवा, हाँ पांचवा भी नहीं होता है, पांचवा है ही नहीं। सुन लो, पांचवे गुण स्थान का नाम क्या है, संयम असंयम है। संयम के साथ असंयम, संयमा संयम बोलते उसको, या एक देश संयम। कहाँ है संयम? अणुव्रती कहते हैं, क्या बोलते हैं, अणु, अणु समझते हो, परमाणु या अणु एक है, इतना सा। संपूर्ण रूप की हिंसा का त्याग नहीं किया, मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग। ठीक है, अभी आपसे कह रहे उतने ही कर दो, जो उतने ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो लगता है उनकी तो नैया कभी जीवन में पार नहीं हो सकती, कैसे मोक्ष मार्गी बनेंगे। भैया जो अणुव्रती नहीं बने हैं वे मोक्ष मार्गी नहीं बनेंगे, पक्का है। संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं अकेला, संकल्पी हिंसा का त्याग से महाव्रती थोड़ी बन गए। करो विचार, पूरी पर्याय संयम में निकल गई। बातें देते कि बातों से भैया पेट नहीं भरता, संयम की अनुभूति लो। क्या लिखो, हाँ अणुव्रती बनो। अभी तो अणुव्रती की बात कर रहे, आत्मा की अनुभूति के लिए तो महाव्रत चाहिए, सप्तम गुण स्थान चाहिए। समझ रहे ना कैलाश भाई, स्थान का अंतर समझ में आया? नीचे और ऊपर में कितना अंतर है? अब कभी साधुओं को मना नहीं करना। पहले ही कह रहे थे कि भाई क्या है, हमने कि मान जाओ, नहीं मान रहे थे। हमने कहा ना, जो बांध के काम करते तो वो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इन चीजों को जब तक नहीं समझोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। आगे भी गाथा जो है ना वो इसी प्रकार की थी, समय अपना हो गया है। तो कहने का अर्थ है मुनिचर्या के विभिन्न प्रकार, 108 नंबर की गाथा अपन आगे आएंगे तो बस एक ही दो दिन हो पाएगा, ज़्यादा दिन का तो अवसर शायद नहीं है। तो इसीलिए
अपन सिद्धों की वंदना करें। क्या है, फिर अपन आगे चर्चा। संयम का पिछी परिवर्तन भी आएगा, चाहेंगे वो तो अपन लोग बता देते हैं, ठीक है। नहीं तो संयम आप बढ़ो। यहाँ पे अभी तक जहाँ हम लोगों ने चातुर्मास किए हैं, ठीक है, उन चातुर्मास की अपेक्षा यहाँ फॉर्म कम आए, संयम के फॉर्म बहुत कम आए हैं। नहीं तो हम लोग को भी ढेर लग जाते थे, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है कि पिछी जहाँ चातुर्मास है वहीं होगी, बाहर भी जा सकती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, इन चीज़ों को अपन समझें और एक उत्साह जगा के लाएं, समझना, और मोक्ष मार्गी बनने का प्रयास करें। क्योंकि अपन को बहुत दुर्लभता से लोग, हाँ ये तो है कि बहुत साधु देखने मिल रहे हैं, पुण्य का उदय है, तो उसको आप सुलभता ना समझें। बहुत दुर्लभता से अपन को साधु मिल रहे हैं, और साधुओं का क्या है, जो अपन को संयमियों का जितना जितना सानिध्य मिले, जितने जितने अपने कर्म क्षय हों, या अपन विशुद्धि और संयम की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें, वही मोक्ष मार्ग है। अन्यथा संसार की दशाओं में अनंत काल से या अनादि काल से घूम रहे हो, ऐसे ही करते रहोगे तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अपने जीवन में अपन परिवर्तन करें और संयम की ओर आकृष्ट हो, ठीक है। और संयमी जीव भी अपने इंद्रियों को, यानी इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, संयम करके आगे बढ़ता है, वही संयमी कहलाता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।